ओम शांति। सुनते हैं 26 जून 74 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। सर्व आत्माओं की जन्म पत्री को जानने वाले, सर्व सिद्धियों के दाता, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा बोले, आज ज्ञान सूर्य बाप क्या बोले आज की मुरली में बाबा ने हर एक की जन्म पत्री में 4 बातें देखी। वो कौन सी हैं वो मुरली से जानेंगे। और आपकी पोजीशन कौन सी है जिसमें सबको रहना है, स्थित रहना है। सर्व सिद्धि स्वरूप बच्चों की 12 सिद्धियां कौन सी हैं और सजा के भागीदार कौन बच्चे बनेंगे। तो आओ सुनते हैं 26 जून 74 की मुरली। आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में भी भक्तों द्वारा हस्तों से जो जन्मपत्री देखी जाती है उनमें मुख्यतः 4 बातें देखते हैं। यहाँ हस्तों द्वारा तो नहीं लेकिन मस्तक द्वारा मुख्य 4 बातें देख रहे हैं। नंबर 1, एक बात यह कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है और विशाल है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एकरस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं। तीसरी बात, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना। इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा बड़ी गिनी जाती है। 4, मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह संबंध संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। क्या तकदीर की रेखा प्रतिशत के हिसाब से अटूट रही है और साथ साथ पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं। अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी है। इन सब बातों से हर एक सितारे के वर्तमान और भविष्य को देख रहे हैं। आप सब अपने मस्तक की रेखाओं को जान और देख सकते हो, परंतु कैसे। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित तो देखेंगे तो स्पष्ट जान सकेंगे। अपनी पोजीशन को छोड़कर माया की अपोजिशन की स्थिति में वह स्टेज पर स्थित होकर अपने को व अन्य आत्माओं को जब देखते हो तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। पोजीशन कौन सी है? आपकी अपनी पोजीशन कौन सी है जिसमें सब बातें आ जाती हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी सदा इसी पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को करो तो यह पोजीशन माया के हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे कोई लौकिक रीति में भी जब कोई अथॉरिटी वाला होता है तो उनके आगे कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। और अगर कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने की बजाय हर समय लूज रहता है तो साधारण आदमी भी सामना करने के लिए अथवा डिस्टर्ब करने के लिए, विघ्न डालने के लिए लूज रहते हैं। तो यहाँ भी अपनी अथॉरिटीज को, प्राप्त हुई सर्व शक्तियों को, वरदानों को यूज करने की बजाय लूज रहते हो।
इसलिए हर समय माया को सामना करने की हिम्मत रहती है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, संबंध और संपत्ति में, सब में इंटरफेयर करने की हिम्मत रखती है। किसी भी बात में छोड़ती नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन से नीचे आकर साधारण बन जाते हो। रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो कितनी अथॉरिटी में रहती हैं। यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए नंबर 1, अब सुनिए सब सिद्धियाँ कौन कौन सी बाबा बता रहे हैं। 12 सिद्धियाँ, सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होते हुए नंबर 1, चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि। नंबर 2, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि। 3, चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी, धनवान व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। 4, निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। 5वां, संकल्पों को 1 सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। 6, 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। और 7वां, नयनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। 8वां, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को सब स्थिति द्वारा सुरजीत करने व जी दान देने की सिद्धि। 9वां, भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। 10वां, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। 11, अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। और 12, राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। अपने आप को क्यों भूल जाते हो। लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जाएगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे। जो स्वयं ही लेने वाला है वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता ना। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्वाधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो। मेन चीज है यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। अब बड़े ध्यान से सुनना बाबा क्या कह रहे। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है, करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद की बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। अगर जरा भी सिद्धियां, इतनी सारी सिद्धियां बाबा ने बताई, किसी भी सिद्धि को अगर उसमें मैंपन यूज कर लिया तो बाबा ने कहा खैर करामत खैर खुदाई, श्रेष्ठ पद की बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है।
इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? तो आज की मुरली का सार, सदा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हुए यदि हर कर्म करो तो पोजीशन माया की अपोजिशन अर्थात हर विघ्न से परे निर्विघ्न बनाने वाली बन जाएगी। और प्रकृति व परिस्थिति और व्यक्ति के वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा कभी भी अन्य आत्माओं को सब अधिकारी नहीं बना सकती। अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर मैंपन को भूल निमित्त मात्र बनकर श्रीमत के आधार से यूज करो। यदि साक्षीपन नहीं है तो फिर सजा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।